नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं और सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसका थर्ड यूनिट चल रहा है और थर्ड यूनिट में हम लोग कल तक राधाकृष्णन आयोग को पढ़ा था हम लोगों ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। उसके बाद हम लोग आज चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुतालियर आयोग 1952 की। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि माध्यमिक शिक्षा आयोग है क्या। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये तमाम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आपका, और यातायात, परिवहन, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था करना, ये सभी डिपार्ट्स, मेडिकल लाइन, सभी की व्यवस्था करना अब भारत सरकार का दायित्व बन गया और भारत सरकार की जिम्मेदारी बनी तो उन्हें अब ये सारी जिम्मेदारियों को देखना है। तो सबसे पहला आयोग जो उसमें बना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग में भी उन्होंने चर्चा की थी कि एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जब माध्यमिक शिक्षा आयोग में अच्छी गुणवत्ता के स्टूडेंट आएंगे तो वो फिर हायर एजुकेशन में आएंगे और एक बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छा उससे आउटपुट निकलेगा। तो कैब ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 1951 में भारत सरकार को एक सुझाव दिया कि आप एक जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कीजिए। तो सरकार ने जो है, भारत सरकार ने एक माध्यमिक शिक्षा आयोग गठन किया और उसमें जो है एक गठन 1952 में इसका गठन किया और इसमें जो है मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष रहे माध्यमिक शिक्षा के, और उनके साथ अन्य उनके सहयोगी रहे। और 13 सितंबर 1952 को जो है ये आयोग जो है बना। और इस आयोग में उन्होंने जो है सबसे पहले इस मुदालियर आयोग के उद्देश्य निर्धारित किए कि हमें इसमें काम क्या क्या करना है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या हमें सुधार करना है। तो उसके लिए उन्होंने इसके उद्देश्य निर्धारित किए, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एक चीज़ और, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, चूँकि इनके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, तो इसलिए उनके नाम से इसको जो है मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। ठीक, तो हम लोग अब उनकी चर्चा, उद्देश्यों की चर्चा कर लें कि उन्होंने इसके माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्या उद्देश्य निर्धारित किए। इसमें उन्होंने सबसे पहला उद्देश्य निर्धारित किया कि माध्यमिक शिक्षा की संकल्पना पर विचार करना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा है क्या, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित की जाएंगी। दूसरा, इसमें माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड कराने का हमारा उद्देश्य क्या है। बच्चों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लोग, उनको क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें उद्देश्य बताया कि इसके संचालन, संगठनात्मक स्वरूप तथा प्रशासनिक स्वरूप पर भी विचार किया जाना चाहिए कि इसका प्रशासनिक स्वरूप के लिए इसमें कौन कौन इस पर प्रशासन करेगा, कौन इसका सचिव रहेगा, कौन इसका उप सचिव रहेंगे, कहाँ से संचालित किया जाएगा भारत में ये, और इसकी पीठ कहाँ होगी। तो ये इस पे जो है पूरा चर्चा इस पर की गई। ठीक, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य में इसमें निर्धारित किया गया कि इसका माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम कैसा होना चाहिए। जिसमें करिकुलम पर चर्चा की गई कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के करिकुलम निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद इसकी शिक्षण विधियों पर चर्चा की गई कि इसमें शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी बनानी चाहिए, इसका माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे इस पर चर्चा की गई। इसके बाद अगली चर्चा इसमें की गई कि माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्य पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक, वो कैसी होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से चैप्टर डालने चाहिए, और इसके साथ ही उसमें बच्चों में चरित्र निर्माण और अनुशासन भी बच्चों में पनपे, इसकी भी इसमें चर्चा की गई। इसे उद्देश्यों में रखा गया कि जो बालक माध्यमिक शिक्षा अर्जित करें तो उसके बाद उनका चरित्र का विकास हो, चरित्रवान बने बालक और अनुशासित जीवन जीना सीखें। इसके बाद अगले इसमें जो उद्देश्य निर्धारित किया गया वो ये कि इसमें जो माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षक हैं
इन माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को भी एक जो है सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि हम जब शिक्षकों को एक अच्छा वेतन देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अध्यापकगण हैं वो इसमें मेहनत से, ऊर्जा से काम करेंगे। नहीं तो अगर इसमें कम पैसों में, देखिए उस समय 1952 की बात चल रही है, अध्यापकों को बहुत कम वेतन दिया जाता था, तो उन्होंने कहा कि इतने कम वेतन में अध्यापक जो है बड़े बेमन से काम करेगा, और बेमन से काम करेगा तो उसका आउटपुट इतना अच्छा निकल के नहीं आ सकता है। और इसके अलावा उन्होंने इसमें और एक उद्देश्य निर्धारित किया कि भारत के सभी प्रांतों से इसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव लेना चाहिए कि आप लोग दूसरे जो प्रांत और अन्य प्रांत हैं वो लोग इसमें सुझाव चाहते हैं, सबके सुझाव शामिल करना चाहिए। तो ये जो है उस समय माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य जो है निर्धारित किए गए कि ये उद्देश्य हमें पूरे करने चाहिए। ठीक, अब हम चर्चा कर लें तत्कालीन जो है माध्यमिक शिक्षा के दोष की। उस समय क्या दोष रहे जिनके माध्यम से ये इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन की आवश्यकता पड़ी। तो उसमें उस समय तत्कालीन मीन्स 1952 में जब ये आयोग बनाया गया, तो उसमें सबसे पहला बताया गया कि जो माध्यमिक शिक्षा है ये एक पक्षीय शिक्षा है। इसमें वन वे एजुकेशन है, स्टूडेंट का टीचर से कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल के आता है। और दोस्त क्या बताए, इसमें बताया कि शिक्षण और पाठ्यक्रम का अव्यावहारिक होना है। जो शिक्षण व्यवस्था है और पाठ्यक्रम ये व्यवहारिक नहीं है, इसमें जो व्यक्ति के बालक के जीवन में काम नहीं आते हैं, इसको व्यवहारिक बनाया जाए। पूरा ये थ्योरेटिकल है, इसको थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकली बनाया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए, जिससे बच्चे इससे जल्दी जुड़ सकें। अगला इसमें बताया गया कि इसमें जो परीक्षा प्रणाली है, जो परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। और इसमें अगला बताया कि जो वर्तमान माध्यमिक शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है, ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। जी अगले पॉइंट, पहले के पॉइंट में भी यही बात उन्होंने कही है। इसके बाद अगला बताया कि वर्तमान शिक्षा में छात्र शिक्षक के संपर्क में नहीं है। पहली वाली पॉइंट से मिलती जुलती बात है ये, कि सबसे अच्छी बात उन्होंने कही है मुदालियर साहब ने कि सफल शिक्षण के लिए टीचर का स्टूडेंट से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर स्टूडेंट से नहीं जुड़ता है तो शिक्षण का रिजल्ट वो नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। तो एक सफल शिक्षण के लिए पहले टीचर को स्टूडेंट से जुड़ना चाहिए। तो ये उसमें कमी बताई गई है। अच्छा, अगला इसमें बताया कि इसमें जो अध्यापन व्यवसाय में आकर्षण में कमी है। जो अध्यापन कार्य करते हैं उनमें अध्यापन व्यवसाय के प्रति उनमें आकर्षण नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बेमन से पढ़ाते हैं, बेरुखी से पढ़ाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने देखिए इसके उद्देश्य में निर्धारित किया था। क्या इसका किया था सॉल्यूशन, कि अन्य अध्यापकों को अच्छा वेतन देना चाहिए। आप अध्यापकों को अच्छा वेतन दें जिससे जो है ये अच्छा इंटरेस्ट से पढ़ाएं। और इसका अगला पॉइंट, इसमें अगला दोष बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा में क्रियात्मक पक्ष का अभाव है। इसमें क्रियात्मक पक्ष बालकों से काम करा के उनके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पढ़ाया जाए और इनको प्रैक्टिकल वर्क कराया जाए। इनके जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें जो है प्रयोगात्मक कार्य लैब के माध्यम से पढ़ाया जाए, उनको काम करके सिखाया जाए। जो भी सिद्धांत हम बता रहे हैं उस सिद्धांत को प्रैक्टिकली नॉलेज के माध्यम से बताया जाए। और इस तरह से ये इसके दोष उसमें माध्यमिक शिक्षा के दोष रहे हैं। और आज हम लोगों ने चर्चा की माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग क्या है इसकी चर्चा की। इसके बाद इसके जो तत्कालीन उद्देश्य निर्धारित किए उनकी चर्चा की। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने अभी माध्यमिक शिक्षा के क्या दोष रहे उस समय उनकी चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।